झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी आजकल एक्शन में हैं। नए मंत्री बने इरफान के तेवर हाल के दिनों में मीडिया में आए उनके बयानों से साफ दिख रहा है। अनाप शनाप उलूल जुलूल बोलोगे अच्छा नहीं होगा। वो कौन होता है सदन रोकने वाला? उसका हिम्मत कैसे हो गया? जो चाहे सो बोल देते हो यार। सदन नहीं चलेगा, जागीर है क्या भाजपा का? सदन चलेगा, अच्छी तरह से चलेगा। जो लोग कानून हाथ में लिए हैं वो बचेंगे नहीं और बख्शेंगे भी नहीं। हम याद रखिएगा। आप जोरन आप कहिएगा किसी गाँव में जाके बोलिएगा कि हम माइक लगाएंगे, ये कौन सा तरीका है? शिक्षा से बोलिए ना। आप बोले मस्जिद में लगा देंगे माइक और ऊपर से केस भी इन्हीं लोग पर कर दीजिएगा। ये कौन सा तरीका है? वहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं? वहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं? आपके दबाव में काम नहीं चलता ना। हेमंत सरकार के सुपर मंत्री इरफान आजकल खुद को सबसे ऊपर समझने लगे हैं। वे तो अपने विधायक दल के नेता को भी हल्के में लेने लगे हैं। तभी तो अपने विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के सवाल को गंभीरता से लेने के बजाय सवाल से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते नजर आए। झारखंड विधानसभा में सदन के अंदर भी उनका यही तेवर नजर आया गुरुवार को, लेकिन आसन ने उन्हें ठीक से समझा दिया। मामला समझने से पहले सदन की कार्यवाही का यह वीडियो देखिए। भले जनवरी तक हो सकता है, लेकिन 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक 1 क्विंटल धान में 10 किलो धान सूखेगा, ये कौन सा जवाब है माननीय मंत्री जी का? ये हमको संतुष्ट कर दे। एक मिनट, मथुरा बाबू कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए। मथुरा बताइए। महोदय, किसान धान लेके जा रहा, पैक्स में बोलता है जगह नहीं, तो महोदय कहाँ लेके जाएगा धान? इसलिए मेरा माननीय मंत्री से कहना है कि ऐसा व्यवस्था दे कि किसान वहाँ आसानी से जा सके, और नहीं तो किसान धान असमर्थ है महोदय, पैक्स में जगह नहीं है। माननीय मंत्री जी, दोनों का जवाब। महोदय, मैं माननीय विधायक जी से चाहूँगा कि स्पेसिफिक अगर उनके पास कोई जानकारी है, कहाँ पर ये घटनाएं घटी है, कौन किन किसानों को इस तरह की प्रवृत्ति हुई है, तो दें। निश्चित तौर पर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, मैं कार्रवाई करूँगा। नहीं, एक मिनट माननीय मंत्री जी, जो आदरणीय वरिष्ठ सदस्य हमारे हेमलाल बाबू जी इस विषय को रखे, 10 किलो सुक्ति पर क्विंटल, 1 क्विंटल में सुक्ति 10 किलो होता है तो 90 किलो का दाम उनको मिलता है, जिसका 240 रुपया सीधा सीधी आपके माने जो आपने समर्थन मूल्य दे रहे हैं उससे भी उनको 240 रुपया की घटा हो रहा है। तो ये जो बीच का जो बांटने का बात है, इसमें तो पॉलिसी पूरा स्टेट लेवल पर लेना होगा, कोई विशेष जगह की बात नहीं है, अधिकांश जगह में है। तो इस विषय पर बोलिए ना, उसी विषय पर बोलिए सर। एक मिनट, प्रदीप जी का भी सुन लीजिए आपको सभी। वो तो प्रश्नार्थी नहीं है ना सर। नहीं, तो नहीं सुन पाएंगे। इरफान साहब खड़े हो जाएंगे सर। इरफान साहब, आप काफी जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग। इरफान साहब, आप काफी सेंसिटिव मंत्री हैं। ये क्वेश्चन जब सदन में आ जाता है तो सदन का प्रॉपर्टी हो जाता है, और उस पर कोई भी माननीय सदस्य सवाल पूछ सकते हैं, उन अधिकार उनको है। तो अगर पूछ रहे हैं तो पूछने दीजिए, आपको तो जवाब देना। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि माननीय मंत्री जी को यह ज्ञान आपने दिया। प्रदीप जी ने जो कहा सर, मुझे पता है, जानकारी मुझे भी है। मैं 3 बार के विधायक हूँ, ऐसा नहीं कि वो जानकारी अध्यक्ष महोदय थे। सर, मैं कहना चाहता हूँ कि हस्ताक्षर होना चाहिए सर कोई प्रश्न में। अगर आप हस्ताक्षर तो फिर आप उस पर प्रश्न है, ठीक है। दरअसल जेएमएम के विधायक हेमलाल मुर्मू ने सदन में धान अधिप्राप्ति को लेकर सवाल उठाया था। हेमलाल ने कहा कि किसानों से धान खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। 1 क्विंटल धान पर 2160 रुपए किसान को दिया जा रहा है। वहीं सुक्ति के नाम पर 1 क्विंटल में 10 किलोग्राम धान का पैसा नहीं दिया जा रहा, यानी 90 किलो धान का पेमेंट सरकार किसानों को कर रही। इससे किसानों को 240 रुपए का नुकसान प्रति क्विंटल धान पर हो रहा है। जेएमएम विधायक मथुरा महतो ने भी इस पर अपना सवाल रखा। इसके बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव धान खरीद मामले पर ही अपना सवाल रखने के लिए खड़े हुए। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि मंत्री जी जवाब देने से पहले प्रदीप जी का भी सवाल सुन लीजिए। इस पर प्रभारी मंत्री इरफान अंसारी ने प्रदीप यादव का सवाल टालने के लिहाज से कहा कि वो प्रश्न तो अभी नहीं है न सर। तब स्पीकर ने उन्हें बताया कि अगर सदन में कोई सवाल आ जाता है तो वह पूरे सदन का सवाल हो जाता है। तब प्रदीप यादव उठे और स्पीकर को धन्यवाद दिया।
इसके बाद प्रदीप यादव ने अपना सवाल सदन में रखा। जब इरफान अंसारी की जवाब देने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि प्रदीप जी जो कह रहे हैं वो मुझे पता है, मैं भी 3 बार का विधायक रहा हूं, लेकिन सवाल पूछने के लिए अधो हस्ताक्षरी होना चाहिए। तब स्पीकर भी खींच गए और कहा फिर उसी बात पर आप जा रहे हैं। सिग्नेचरी होता है प्रश्न का, अगर सभी विधायकों का सवाल का हम जवाब देने लगे तो समय नहीं बचेगा, हमारे विधायक कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। ये था हेमलाल बाबू का प्रश्न था, 2-3 विधायक और पूछ लिए हमसे पूरा। तीसरा नेता थे आप लोगों हाँ, तो पूछ सकते हैं। नहीं पूछना अलग बात है, भी होता है। नहीं पूछना अलग बात है, वो बैंक कर दिए। क्वेश्चन पूछिए ना, बैंक कीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, तो इतनी जानकार नहीं है आप भाई, हम लोग भी जानकार हैं। ऐसा नहीं है ठीक है वो 5 टर्म के हैं तो हम भी तो 3 टर्म का है, ऐसा नहीं है। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। प्रदीप जी सीनियर नेता है, अनुभवी नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं। सदन के अंदर विधायक दल के नेता का पद काफी अहम होता है। विधायक दल के नेता अपनी पार्टी का सबसे बड़ा नेता होता है। इरफान भले ही सदन में मंत्री, लेकिन उन्हें ध्यान होना चाहिए कि सदन के अंदर प्रदीप यादव पहली पंक्ति में बैठते हैं और वे पीछे की पंक्ति में। इरफान भले ही मंत्री बन गए हों, लेकिन पार्टी के अंदर उनका कंट्रोलिंग पावर प्रदीप यादव के ही हाथ में है। इसलिए वे पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर न मोल लें। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।